एक बाहरी महिला अभी अभी अपने नए घर पहुंची ही थी कि उसके सौतेले बेटे ने उस पर एक फूलदान फेंक दिया। उसने बटलर को उसे घर से बाहर निकालने के लिए चिल्लाकर कह भी दिया। बटलर ने जल्दी से समझाया कि वह महिला उसकी सौतेली माँ है, लेकिन छोटा लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। यह देखकर महिला ने अपने पति के साथ अपना विवाह प्रमाण पत्र निकाला और लड़के से उसे माँ कहकर बुलाने को कहा। लड़के ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वह अपने पिता को फोन करके उसे घर से निकलवा देगा। फिर भी महिला को उसकी धमकी की बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि फोन निश्चित रूप से नहीं लगेगा। तभी लड़के की बड़ी बहन अंदर आई और उसने कहा कि उनके पिता विमान में है और उसकी कॉल का जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल शर्मिंदा होकर लड़का चिल्लाया और वापस अपने कमरे में भाग गया। महिला ने अपनी स्टाइलिश कपड़े पहने हुई सौतेली बेटी को बाहर जाने के लिए तैयार देखा और उसका बैग पैक पकड़कर पूछा कि उसने इतने खराब कपड़े क्यों पहने हैं। सौतेली बेटी ने जवाब दिया कि यही सबसे लोकप्रिय स्टाइल है। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंची, वह महिला की बातों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी और सोचने लगी कि क्या वह सच में खराब दिखती है। उसी समय महिला अंदर आई और पूछा कि क्या स्कूल में उसके रोज के कपड़ों की वजह से बहुत से लोग उसे पसंद नहीं करते। हैरान होकर लड़की ने पूछा कि महिला को यह कैसे पता। बाकी सभी छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनते थे, लेकिन वह अपने ही कपड़े पहनने पर अड़ी रहती थी। शिक्षकों को लगता था कि उसे अनुशासित करना मुश्किल है और उसकी परेशानियों के बारे में जानने के बाद उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते थे। ये जानने के बाद महिला ने उसके लिए नया पहनावा तैयार करने के लिए उसकी अलमारी खोली। हालांकि लड़की ने उसे सीधे कमरे से बाहर धकेल दिया और कहा कि वह यह नहीं चाहती कि कोई उसे बताए कि क्या करना है। महिला के प्रतिक्रिया देने से पहले ही लियो, उसका सबसे बड़ा सौतेला बच्चा, अचानक सामने आ गया। हालांकि वह शांत और विनम्र दिखाई देता था, महिला जानती थी कि उसके जैसे लोग अक्सर सबसे खतरनाक होते हैं। अगले ही पल लियो ने उसे अगले दिन उनके लिए नाश्ता बनाने को कहा और वह नाश्ता उसके हाथ का बना हुआ होना चाहिए था। महिला ने हामी भर दी। अगली सुबह सबसे छोटा सौतेला बेटा नाश्ते की खुशबू से आकर्षित हो गया। वह तुरंत डाइनिंग रूम में चला गया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि खाना महिला ने बनाया है, वह खाने में झिझकने लगा। महिला ने उसे आश्वासन दिया कि नाश्ता ठीक है। तभी वह जल्दी से मेज पर बैठ गया। फिर लियो डाइनिंग रूम में आया। उसने अपने सैंडविच के 2 निवाले खाए और जानबूझकर कहा कि महिला का खाना साधारण है। महिला ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और शांति से कहा कि वह बस बहुत नखरे करता है, इसी वजह से वह छोटा है। गुस्से में लियो ने तुरंत कहा कि उसकी लंबाई 6 फीट है, लेकिन महिला ने उसकी शारीरिक जांच की रिपोर्ट देखी थी और कहा कि वह 6 फीट से 1 सेंटीमीटर छोटा है। लियो और भी गुस्सा हो गया, अपना बैकपैक उठाया और गुस्से में वहां से चला गया। फिर महिला ने अपने पास बैठे छोटे लड़के की ओर मुड़कर पूछा कि क्या खाना स्वादिष्ट था। ये मानने को तैयार न होते हुए कि खाना स्वादिष्ट था, लड़के ने झूठ बोला और कहा कि उसने सब कुछ सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। तभी सौतेली बेटी ने चुपचाप अपना सिर बाहर निकाला। बटलर ने जल्दी से उसे नाश्ते के लिए बुलाया। जैसे ही वह पूरी तरह सामने आई, हर कोई हैरान रह गया। सौतेली बेटी ने वही स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। उनकी प्रतिक्रियाएं देखकर सौतेली बेटी को लगा कि वह बहुत भद्दी दिख रही है। महिला ने तुरंत उसकी तारीफ की और कहा कि वह इस तरह बहुत खूबसूरत लग रही है। यहाँ तक कि लड़के ने भी कहा कि वह पहले से बहुत बेहतर दिख रही है। सौतेली बेटी का चेहरा तुरंत खिल उठा और वह आज्ञाकारी ढंग से बैठकर नाश्ता करने लगी। लड़की के स्कूल के लिए निकल जाने के बाद छोटे लड़के ने चुपके से बटलर से बचा हुआ नाश्ता पैक करने को कहा। उसकी मासूमियत देखकर महिला अपनी हंसी नहीं रोक सकी। शर्म से लाल होते हुए लड़के ने दावा किया कि उसे बस खाना बर्बाद करना पसंद नहीं है, फिर अपना बैग पैक लेने के लिए दौड़ गया।